आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव की, जहां असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में यहां पर बात करेंगे तो जो अलग अलग यहाँ पर चाय के बागान हैं वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित किया है। बता दें कि यहाँ पर कई तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की चाय बागान में महिलाओं के साथ बातचीत कर रही है। उनका कहना है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पास 12,000 बीज यहाँ पर बागवानी ज़मीन होने की चर्चा है, और उसी राज्य के आदिवासी परिवारों को 1 बीघा जमीन का भी पट्टा नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति बेहद दुखदाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और आम आदिवासी परिवार की को लेकर के क्या विचारधारा उनके पास है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बातें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं और साथ ही उनका क्या कुछ कहना है हम आपको सीधे सुनाते हैं। देश का राष्ट्रपति को भी एक ही वोट देने का अधिकार है और एक गरीब गुरबा को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब सब लोगों को एक वोट और एक सरकार चुनने का अधिकार संविधान देता है। आज आप लोगों को याद रखना है कि इस वोट का अधिकार को 9 तारीख को आप लोगों को सही तरीके से उपयोग करना है। कोई बोलेगा कि नहीं इतना पैसा में हिना टिप देवे, हुने टिप देवे, उस सब चीज में मत पड़िएगा। नहीं तो 5 साल का पूरा बाल बच्चा और आपका भविष्य को आप एक तरीके से उसको बेच दीजिएगा 500 रुपया में, 1000 रुपये में। अभी भाजपा 2016 में आया, यहाँ पे सरकार बनाया, यहाँ का लोग को कितना आसरा था कि पे जो काम करता है उसका मजदूरी का भी बढ़ोतरी नहीं किया 10 साल। और तो और जब चुनाव था 2016 में, उस समय भी यही बात को बोला कि सबको माटी का पट्टा देंगे, यही बात को बोला कि हम लोगों का मजदूरी को बढ़ाएंगे। आज 10 साल बीत जाने के बाद अभी चुनाव का समय आया है तो बोलता है कि हम लोग 30 रुपया बढ़ाएंगे। अच्छा, उसको भी बोल रहा है, लिखित कुछ नहीं है, कागज पे दिया है कुछ, लिखित कुछ नहीं है। 30 रुपया 10 साल में महंगाई, गैस का, चूल्हा का, चावल, दाल, तेल, तियन सब। साथ ही अगर हम लोग अगले भाग की बात करेंगे तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आज आदिवासियों की ज़मीन यहाँ पर उद्योगपतियों को सौंप दी जा रही है और जिसके वजह से आदिवासी समाज की असली पहचान, उनका जल, जंगल और ज़मीन है, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। जब ये लोग सत्ता में आए थे तो बोल के आए थे कि सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे, मगर ना किसी का साथ दिया है और विकास हुआ है तो इस राज्य में केवल 2 लोगों का, वो है मामा और मामी। आपको समझना होगा। बताइए, यहाँ पे आज माटी का पट्टा नहीं मिल रहा है लोगों को, मगर 1 बीघा जमीन का माटी का पट्टा लोगों के पास नहीं है। आज यहाँ पे ना शिक्षा का सुविधा है, ना कोई अन्य योजनाओं का सुविधा है। लोग यहाँ पूरे तरीके से असाब तरस्त हो गया है। अभी डिमा हसाव जिला में 3000 एकड़ आदिवासी जमीन को वहाँ पे सीमेंट कंपनी को दे दिया गया और ऐसा बहुत सारा कहानी है जहाँ एक आदिवासी जमीन हो या यहाँ का अपना लोगों का जमीन हो, उसको
पूरे तरीके से बड़ा बड़ा कंपनी सबको दे दिया जा रहा है, अदानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक जल जंगल जमीन सुरक्षित है तभी तक आदिवासी अस्मिता सुरक्षित रह सकती है। हमारी लड़ाई आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और उनकी जमीन की रक्षा के लिए है। कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों को उनकी जमीन का अधिकार, पट्टा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता अब तक परिवर्तन का मन बना चुकी है। अगर 10 वर्षों के भ्रष्टाचारी शासन से लोग मुक्ति चाहते हैं तो जरूर वो बदलाव करना चाहेंगे। केवल धार्मिक बातों की ही नहीं बल्कि वोटों का भी यहाँ पर जो धर्मांतरण है वो सत्ता के लिए किया जा रहा है और उसको लेकर के राजनीति भी जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। भाजपा सरकार आया, 6000 चाय बगान स्कूल सबको बंद कर दिया। कहाँ जाएगा हम लोग का छवा लोग, कहाँ जाएगा हम लोग का बाल बच्चा लोग। ये लोग सोचता है कि ज्यादा पढ़ लिख जाएगा तो जास्ती अधिकार मांगेगा बोल के स्कूलें बंद कर दिया। अभी बिजली का कांग्रेस का जब समय था तो बिजली का बिल चाय बगान सब में कौन देता था? कंपनी वाला लोग ही देता था। अब तो स्मार्ट मीटर लगा दिया है। किसका किसका घर में स्मार्ट मीटर लगाया है? अब बड़ा बगरा बिल आता है स्मार्ट मीटर। तो ये सब चीज जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था तो याद करिए चाय बगान में 2 तरह का राशन मिलता था। एगो डीलर वाला राशन मिलता था और एगो कंपनी वाला राशन मिलता था कांग्रेस का समय में। अब ये लोग क्या किया? कंपनी वाला को बंद कर दिया, राशन वाला, डीलर वाला केवल मिलता है। और 250 रुपया दैनिक भत्ता में वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बिजली बिल देगा, क्या बाल बच्चा को पढ़ाएगा कि राशन खरीदेगा? इतना महंगाई का जमाना। इसीलिए इस बात को हम बोले भाजपा कभी गरीब गुरबा का हो ही नहीं सकता है, आदिवासी का छोड़ दीजिए। हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, झारखंड राज्य में चुनाव समय केवल हिंदू मुसलमान, इससे उससे मुर्गा लड़ाई, केवल यही सब। तो देखिए फिलहाल जो तस्वीरें हम लोगों को आसाम में देखने को मिल रही है, जहां पर झारखंड कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लगातार यहां पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं और पार्टी के लिए यहां पर चुनावी प्रचार में लगातार जुटी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।